एक बार की बात है, एक काशीपुर नाम का गांव था। उसी गांव में रवि और उसका दोस्त मोहन रहते थे। वह दोनों हर दिन गांव के पास खेलते थे, लेकिन एक पुराना पीपल का पेड़, जिसे सब शापित कहते थे, गांव के बुजुर्गों का कहना था कि वहाँ एक आत्मा रहती है जो रात में जागती है। लेकिन रवि और उसके दोस्त को इन बातों पर यकीन नहीं था। एक रात उन लोगों ने हिम्मत करके पेड़ के पास जाने की ठानी। गांव के लोगों ने उन्हें मना किया, लेकिन वह नहीं माने। और जैसे ही वह उस पीपल के पेड़ के पास पहुँचे, ठंडी हवा चलने लगी और पत्तों से किसी के फुसफुसाने की आवाज आने लगी। अचानक एक चुड़ैल उस पेड़ से उतरकर नीचे आई। चुड़ैल को देखकर रवि और उसके दोस्त बेहोश हो गए। अगली सुबह गांव वालों ने रवि और उसके दोस्तों को बेहोश पाया। जब रवि और उसका दोस्त मोहन होश में आए, तो उन्होंने सभी गांव वालों को बताया कि उन्होंने कल काली परछाई देखी। तो सबने कहा, हमने तो पहले ही कहा था उस पेड़ के पास मत जाना, लेकिन तुम तो हो ही ऐसे। उनकी आंखों में वही काली परछाई घूम रही थी जो उन्होंने उस रात देखी थी। गांव के सबसे बुजुर्ग महिला यह सुनकर बोली, अब समय आ गया है कि तुम सबको इस भूतिया पीपल के रहस्य के बारे में बताया जाए। तो सुनो, कई साल पहले इसी गांव में चंदा नाम की एक औरत रहती थी। वह बहुत ही दयालु और नेकदिल थी, लेकिन गांव की कुछ ईर्ष्यालु औरतों ने उस पर काला जादू करने का झूठा इल्जाम लगा दिया। गुस्से में आकर गांव के कुछ लोगों ने उसे इसी पीपल के पेड़ से बांध दिया और आग लगा दी। मरते मरते चंदा ने श्राप दिया कि वह इस पेड़ से बंधी रहेगी और जो भी यहाँ आएगा उसे अपने डर का एहसास कराएगी। रवि और मोहन ने फैसला किया कि वे इस रहस्य को पूरी तरह सुलझाएंगे। उन्होंने बुजुर्ग महिला से पूछा, क्या चंदा की आत्मा को मुक्त किया जा सकता है? हाँ, अगर हम उसकी आत्मा से माफी मांगे और उसकी आत्मा को शांति देने के लिए हवन करें तो वह मुक्त हो सकती है। रवि और मोहन ने गांव वालों की मदद से अगले ही दिन एक हवन करवाया। उसके बाद वे चुड़ैल वहां से चली गईं। ऐसे ही और अच्छे अच्छे वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल कार्टून टुन्स इंडिया को।